लोग मोशन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, उससे पहले वो छोटा सा एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमने पिछली बार छोड़ा था, राइट। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ये क्वेश्चन याद है? यस सर। ये वाला तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, देखते हैं। सर इतना तो हमने बात कर ली थी कि यहाँ पर क्या बताना था, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में बताना था, याद है ना सबको? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यस सर। है ना? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी, मैक्सिमम होती थी, मैक्सिमम और स्टेबल जहां पर क्या होती थी पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम। मिनिमम। तो अगर मैं पहले ये वाला क्वेश्चन पूछूं तो तुम देख के ही बता दोगे मेरे को कि कौन सा इक्विलिब्रियम कौन से पॉइंट पर है, ए बी और सी, फटाफट देख के बताओ। ये पोटेंशियल एनर्जी और एक्स के बीच का ही ग्राफ है, तो यहाँ पे तो देखते ही पता लग जाना चाहिए। बताओ ए पॉइंट कौन सा है? सर अनस्टेबल। अनस्टेबल, देखते ही पता लग रहा है सर। और बी पॉइंट? ऑप्शन बी। स्टेबल। और सी? सर सी न्यूट्रल। न्यूट्रल। क्यों सर? ए पर ए अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि वहां पर पोटेंशियल एनर्जी कैसी है? मैक्सिमम। मैक्सिमम। बी पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मिनिमम। और सी पर कांस्टेंट है, क्या है? कांस्टेंट। इसीलिए देखो यहाँ पर कांस्टेंट है पोटेंशियल एनर्जी, इसीलिए न्यूट्रल। तो ये तो तब हम देखते ही बता सकते हैं जब पोटेंशियल एनर्जी और एक्स के बीच में ग्राफ बना हो, तो देखते ही पता लग जाता है। लेकिन जो पिछला ग्राफ था वो किसका था सर? फोर्स F और और X। तो सबसे पहले तो नेट फोर्स जीरो जहां जहां है सिर्फ वही इक्विलिब्रियम हो सकता है, यानी बी पर, डी पर और एफ पर। अब हमने देखा कि फोर्स जो है ये कोस का फंक्शन दिख रहा है, किसका फंक्शन दिख रहा है? कोस का फंक्शन दिख रहा है। तो अगर फोर्स कोस का फंक्शन है तो एफ को क्या लिख सकता हूँ? कोस एक्स। लेकिन मेरे को तो क्या बताना है सर? डी यू बाई डी एक्स ना, हाँ या ना? यस सर। तो अगर डी यू बाई डी है, फोर्स को क्या लिख सकता था? माइनस डी यू बाई डी एक्स, कोस एक्स की इक्वल है कंजर्वेटिव फोर्स, याद है ना सबको? तो अगर डी यू निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा? ये कोस एक्स उधर जाके कोस एक्स के आगे माइनस लगा देता हूँ ना, माइनस ऑफ कोस एक्स मल्टीप्लाई बाय डी एक्स। लेकिन ये तो डी यू है, मेरे को डी यू के कौन सा कर्व देखना है? डी यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यू और एक्स का कर्व देखना होता है ना, देखो, जिसको मैं देखते ही बता पाता हूँ, यू और एक्स का। तो ये निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है? डी यू बाई डी एक्स। तो ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी पता भी तो होनी चाहिए ना क्या है। ये तो एक्स पर वेरी कर तो रही है, लेकिन ये तो स्मॉल है। टोटल निकालने के लिए क्या करूंगा? इंटीग्रेशन, याद है सबको? डी यू का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा सर यू। अब माइनस को बाहर ले लो, कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स। कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, लेकिन इंटीग्रेशन क्या होता है? प्लस का साइन एक्स। तो ये माइनस तो पहले ही था, कोस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया साइन एक्स, प्लस में कोई कांस्टेंट आता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्लियर है सबको इतना? तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसका फंक्शन है बच्चों? साइन का। किसका फंक्शन आ रहा है? साइन का। तो जो ग्राफ बनेगा वो साइन की तरह बनेगा। किसका ग्राफ सर? अब किसका ग्राफ बनाओगे? अब पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी और एक्स का जो ग्राफ बनेगा वो साइन की तरह बनेगा सर, साइन का जैसा ग्राफ होता है। लेकिन साइन के आगे क्या है? नेगेटिव। आप साइन का जनरल ग्राफ बनाते हो तो वो ऐसा ही होता है ना, साइन की कर्व आप सबने देखी हुई है, सबने देखी हुई है, यही साइन का कर्व यही होता है। नहीं पता क्या आप लोगों को? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। साइन का कर्व पता है? मैथ्स में पढ़ लिया ये वाला कर्व? नो सर। नो सर। पढ़ा ही नहीं साइन का कर्व अभी तक? ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट नहीं हुई तुम्हारी? सर हो गई है। हो गई। साइन का कर्व नहीं पढ़ा तुम लोगों ने? नो सर। अच्छा ठीक है, तो फिर इसके लिए भी थोड़ा सा दिमाग रखो, ठीक है? साइन का कर्व ये कैसे बनता है देखो, ये जो भी कर्व है ना, ये अभी के लिए दिमाग में रखना, ये किसका कर्व होता है? साइन। कैसे पता चलता है सर? साइन पे 0 डिग्री पर होता है, 30 पर देखते हैं, फिर किस पे देखते हैं सर? 45 60 पर, फिर 90। तो 0 पर साइन की वैल्यू क्या होती है? 0। उसके बाद 0 कब आती है सर? सीधा 30। 0 के बाद 0 वापस कब आती है बताओ? 1/. क्या बोल रहे हो? 0 वैल्यू एक बार तो 0 डिग्री पर आएगी, फिर कहां पर आएगी सर? 30 डिग्री। 0 वैल्यू, साइन की वैल्यू 0 कब होती है? एक तो 0 डिग्री पर होती है और
10 कब होती नहीं है? 180 पर। 180 कब होती है? 180 यानी पाई पर। ठीक है, और उसके बाद दोबारा कहाँ होगी सर? 2 पाई पर। समझ में आ रही है बात? साइन ऑफ 360 ये तो पढ़ा ही होगा आपने। साइन 180 क्या होता है? 0 0। 0 साइन 360 भी क्या होता है? 0 0 180 बोले तो 2 पाई, सॉरी 180 बोले तो पाई, 360 बोले तो 2 पाई 2 पाई ऐसे सर, ऐसे है ना। उसके बाद यहाँ पर फिर तो ये बीच में 0 और पाई के बीच में क्या आएगा? पाई बाय 2। पाई बाय 2 पाई बाय 2, फिर पाई, पाई में फिर पाई बाय 2 ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 3 पाई बाय, 3 पाई बाय 2 फिर ये 2 पाई, फिर ऐड करोगे तो क्या आएगा सर? 5 पाई बाय, पाई बाय 2 फिर 5 पाई बाय 2 में से प्लस पाई बाय 2 ऐड करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर? यहाँ पर आप देख सकते हो सेम। 6 पाई बाय 2 समझ में आ रहा है? मतलब 3 पाई, यस 6 सर पाई बाय 2 बोले तो ऐसा ग्राफ बनता है। ये किसका ग्राफ होता है? साइन का साइन। तो ऐसा ही कुछ ग्राफ बन रहा है सर इसका भी। हमारे जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी आई है उसकी वैल्यू क्या है? ये माइनस साइन एक्स। क्या है? माइनस साइन। माइनस साइन तो ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा, लेकिन क्योंकि माइनस है तो जो ऊपर से ग्राफ स्टार्ट हो रहा था वो ऊपर से ना होके कहां से स्टार्ट होगा? बस नीचे से नीचे से ऐसे जाएगा। समझ में आ रहा है? और वैल्यूज Yes, वैसे sir. रहेंगी सर। ये 0, ये 2 पाई, सॉरी ये पाई, और ये 2 2 पाई पाई 2 ये पाई 3 3 पाई और इनके बीच में क्या आएगा बच्चे? पाई बाय ये वाला, 2 बाय 2 ये 2 पाई बाय 3 पाई बाय 2 पाई बाय 2 ये। 5 पाई बाय 2 समझ में आ रही है बात सबको? यस सर अब ये किसका ग्राफ आया है? यू और एक्स का। किसका है? यू और एक्स का। और इसको तो हम देखते ही बता पाते हैं कौन सा पॉइंट स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल है। अनस्टेबल अब देख लो कौन कौन से पॉइंट थे। बी, बी पॉइंट कहाँ था? देखो कोस में भी ये ऊपर वाला जो ग्राफ है ये कोस का है। फिर से ये 0 कोस। अब कोस 0 कब होता है? 90 पर ना। तो ये होगा Yes. पाई बाय 2 2 और उसके बाद वापिस से हो जाएगा 0 सर। कहां पर होगा सर कोस 0? तो पाई बाय 2 ऐड कर दो, कोई बात नहीं। 0 हो गया, पाई बाय 2 हो गया, पाई बाय 2 और ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा? पाई। फिर पाई में पाई बाय 2 ऐड करोगे तो क्या आएगा? 3 पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 2 ऐड करोगे तो क्या आएगा? 3 पाई बाय 2 प्लस पाई 2, पाई बाय 2 करो ऐड। 3 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 कितना हो गया? 2 पाई 4 2 पाई और फिर ये क्या हो जाएगा? 5 पाई 5 बाय। पाई बाय 2 तो अब देखो हम कह रहे थे या इक्विलिब्रियम बी पर हो सकता है या डी पर या एफ पर, क्योंकि वहीं पर नेट फोर्स क्या थी? 0 थी, बाकी किसी पर नहीं। कल बताया था ना बी, डी या एफ। अब बी पर एंगल देखो कितना है? पाई बाय 2 डी पर कितना है? 3 पाई बाय 2 और एफ पर कितना है? 5 पाई बाय 2 पाई बाय 2 पर हो सकता है, 3 3 पाई बाय 2 पर हो सकता है या 5 पाई बाय 2 पर हो सकता है। ये मेरे को देखने में मुश्किल होती थी क्योंकि ये एफ और एक्स का था। लेकिन यही अगर यू और एक्स का ग्राफ होता तो कोई दिक्कत थी क्या? नो सर अब मैं यू और एक्स का तो बना चुका हूँ, बस उसमें ये वाला वैल्यू देख लेता हूँ। पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 और 5 पाई 5 पाई बाय 2 तो पाई बाय 2 तो ये रहा, यानी ये वाला पॉइंट। 3 पाई बाय 2 मतलब ये वाला पॉइंट और 5 पाई बाय 2 मतलब ये वाला पॉइंट। तो आप देखते ही बता दो कौन सा अनस्टेबल है, पाई बाय 2 वाला, 3 पाई बाय 2 वाला या 5 पाई बाय 2 वाला? देखो ध्यान से, सर 3 पाई बाय 2 साफ पता लग रहा है सर। ये वाला पॉइंट कैसा है सर? अनस्टेबल अनस्टेबल। और ये वाला कैसा है सर? स्टेबल ये वाला भी कैसा है सर? स्टेबल क्योंकि ये यू और एक्स है। यू और एक्स का तो मैं देखते ही बता सकता हूँ। यानी यू मेरा अनस्टेबल वाला पॉइंट आया 3 पाई बाय 2 वाला, और 3 पाई बाय 2 वाला कौन सा है सर? पॉइंट नंबर डी। इसलिए ऑप्शन नंबर आ जाएगा ये डी। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब शॉर्टकट ट्रिक भी है इसकी। जहां पर भी स्लोप, अगर एफ और एक्स का ग्राफ हो, किसका? एफ और एक्स का। जहां पर भी स्लोप पॉजिटिव हो एफ और एक्स के ग्राफ में, एफ और एक्स के, वो इक्वल कैसा हो जाता है सर? अनस्टेबल समझ में आ रहा है क्या बात? अनस्टेबल। तो यहां पर देखोगे जब ये ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा था, मैं बनाता हूं एफ और एक्स का। ये है ना ग्राफ, ऐसा ही बना ना, देखो। तो ये पॉइंट है हमारे पास बी। ये कैसा है?
डी, और ये कैसा है ऐसे F एफ, है ना, एफ सॉरी ये एफ, नीचे ये ई है। अब तुम ध्यान से देखो एफ और एक्स में स्लोप पॉजिटिव कहाँ है, स्लोप मतलब जहां ढलान ऊपर की तरफ आ रही हो। बी में देखो ढलान कहाँ आ रही है सर, नीचे डी में देखो कहाँ जा रही है, ऊपर ऊपर। तो ढलान ऊपर की तरफ आ रही है, तो यही पॉइंट कौन सा हो गया, अनस्टेबल ये तभी होगा जब कौन सा ग्राफ दे रखा हो, एफ। शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन हमें एक्चुअल में भी समझ आना चाहिए था वो कैसे आया। ठीक है, तो जब तक तुम अगर ट्रिग्नोमेट्रिक अच्छे से नहीं पढ़ते तब तक ये शॉर्ट ट्रिक याद रख सकते हो। ठीक है, क्लियर है। यू और एक्स का ग्राफ हो तो सर देखते ही पता लग जाएगा, एफ और एक्स का ग्राफ हो तो सर शॉर्ट ट्रिक क्या है सर, अगर स्लोप बढ़ रहा हो मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है तो अनस्टेबल, नीचे की तरफ आ रहा है तो स्टेबल समझना ना। बी में देखो नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो इसलिए कैसा है बी, अनस्टेबल स्टेबल है, स्टेबल। और एफ में भी देखो कहाँ आ रहा है सर, नीचे, तो ये भी कैसा है, स्टेबल डी में ऊपर जा रहा था इसलिए कैसा है, अनस्टेबल। ये एफ और एक्स में ये शॉर्ट ट्रिक है करने की, बट हमें दोनों तरीके से हमने सीख भी लिया और शॉर्ट ट्रिक भी। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। पक्का? यस सर। हाँ, Yes, अब बड़े बड़े शॉर्ट ट्रिक में तो किसी को नहीं होगी, लेकिन इसके अंदर भी डाउट है तो एक बार घर जाके दोबारा देखना है इसको, अगर फिर भी समझ ना आए तो मेरे से पूछना, ठीक है। यस सर ये रहा, एक बार देख लेना। ये कब है सर, ये वैसे साइन का ग्राफ है, लेकिन ये हमारे क्वेश्चन वाला ग्राफ ये है, क्योंकि यहाँ पर साइन के आगे क्या लगा हुआ है, साइन, माइनस साइन इसलिए उल्टा स्टार्ट हुआ है। और ये यू का ग्राफ है तो देखते ही पता लग जाता है ये वाला पॉइंट कैसा है, अनस्टेबल। और ये वाला पॉइंट है 3π/2 पे, और मैंने अपने क्वेश्चन में जाके देखा 3π/2 पे तो पॉइंट था डी वाला, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या आ गया, डी, क्योंकि पूछा भी था ना अनस्टेबल वाला पॉइंट बताओ। स्टेबल वाला बताते तो क्या आता, बी और एफ दोनों क्या होते, स्टेबल होते। चले आगे, यस यस सर। सर चलो अब नया स्टार्ट करते हैं, ध्यान से, इसको छोड़ देना कोई बात नहीं, अब ध्यान से यहाँ पर आ जाओ, इसके ऊपर बात करते हैं। सर्कुलर मोशन, जब भी बॉडी सर्कल पार्ट में सर्कुलर ऐसे मूव कर रही हो तो उसको क्या बोलते थे, सर्कुलर मोशन। रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन जब रोटेशनल आएगा ना तब हम क्लियर कर लेंगे। अभी के लिए हम समझो सर्कुलर मोशन क्या है, जब बॉडी रोटेट कर रही है कौन से पाथ में, सर्कुलर पाथ में। सर किस पाथ में, सर्कुलर पाथ, तो उस मोशन को क्या बोलता हूँ बच्चे, सर्कुलर मोशन। ये यूनिफॉर्म भी हो सकता है, ये नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। होता कब है सर यूनिफॉर्म, जब बॉडी की स्पीड जो हो वो सेम हो, बॉडी की स्पीड क्या हो, सेम हो, तो वो कैसा है सर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बट स्पीड डिफरेंट हो तो क्या है सर, वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर। मैंने स्पीड बोला है, मैंने वेलोसिटी नहीं बोला, मैंने क्या बोला है, स्पीड। वेलोसिटी तो चेंज होनी ही वाली है, क्योंकि देखना अभी बताऊंगा तुम्हें। यहाँ तक क्लियर है सबको, सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो बॉडी तो सर्कुलर मोशन है। अब देखो ध्यान से, देखो एक्चुअल में ना हमारे पास ना दो तरह के क्या होते हैं, एक्सेलरेशन होते हैं या फोर्सेस भी बोल, एक्सेलरेशन ही बोलो तुम, कैसे सर, एक होता है हमारे पास टेंजेंशियल, कौन सा, टेंजेंशियल और एक होता है हमारे पास नॉर्मल, है ना, नॉर्मल। टेंजेंशियल वेलोसिटी भी बोल दो और नॉर्मल वेलोसिटी भी बोल दो, आपके ऊपर है। क्या होता है, जब भी कोई बॉडी, मैं अगर किसी बॉडी पे मैं क्या लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, किसी बॉडी पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ मान लो, ठीक है, तो उस अगर किसी बॉडी पर मैं ये कोई बॉडी है इसके ऊपर मैंने कोई फोर्स लगाई है, तो सपोज करो एक ऊपर से भी लगाई है और एक यहाँ से भी लगाई है, ठीक है। या सिमिलरली इसको ऐसे ना समझ के ऐसा भी समझ सकते हो, कोई छोटी सी बॉडी है इसके ऊपर मैंने फोर्स कुछ ऐसे लगाई है, दिख रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट तो सर ये वाला होगा, है ना, यस सर और एक कंपोनेंट कहाँ होगा सर, ये वाला, क्योंकि इसको कंपोनेंट में तोड़ दिया सर। जब कोई ऐसी फोर्स लगती है बच्चे किसी एंगल थीटा पर मान लो, तो इसका एक कंपोनेंट तो क्या होता है सर, एफ cos थीटा कोस थीटा, और ये नीचे वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। अब नीचे वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है और कोस थीटा उसको उसी की डायरेक्शन में क्या करवा रहा है, मूव करवा रहा है। मैं इसको अब कंपोनेंट को याद रखो, फोर्स को भूल जाओ। ये मेरी बॉडी थी, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है सीधा, वो कौन सा है, एफ cos थीटा और एक नीचे की तरफ लग रहा है वो क्या है, एफ
Sin theta. Sin theta. ठीक है, तो एफ कोस थीटा तो इसको आगे की तरफ लेके जाएगा, एफ साइन थीटा इसको क्या लगाएगा सर, नीचे की तरफ ऐसे खिसकाएगा, है ना, हाँ या ना, परपेंडिकुलर। Yes, sir. अब क्या होता है, तो मतलब दो तरह के एक फोर्सेस हो गए, एक तो इसको सीधा लेके जा रहा है और एक इसको ऊपर नीचे वाली बात कर रहा है ना। एक्चुअल में क्या है सर, जो जो दो मैंने फोर्सेस बात की हैं उनमें से एक फोर्सेस कैसी रहती है, नॉर्मल, कैसे रहता है, नॉर्मल, एक है टेंजेंशियल। ये क्या है सर, ये वेलोसिटी की बात करूं, अगर मैं सर्कुलर मोशन ही दिखा दूं वहां से तुम्हें क्लियर हो जाएगा। बॉडी जो है सर्कल में जा रही है, तो अब वो सर्कल में जा रही है तो एक ऐसे जा रही होगी सर कुछ, है ना, तो इस पॉइंट पर देखते हैं बॉडी। अब यहां पर है बॉडी, मान लो ए पॉइंट पर, जब बी पॉइंट पर होगी तो यहां आ जाएगी, फिर सी पॉइंट पर यहां आ जाएगी, डी पॉइंट पर बॉडी यहां आ जाएगी, है ना, हाँ या ना, क्लियर Yes, है। sir. अब Sir. जब ए पॉइंट पर बात कर रहा हूं ना बच्चे, तो मैंने हमेशा बोला कि कितनी तरह की फोर्सेस लग रही हैं, कितनी, दो तरह की, एक होती है टेंजेंशियल, एक होती है नॉर्मल। नॉर्मल क्या करता है और टेंजेंशियल क्या करता है, टेंजेंशियल जो कंपोनेंट होता है या वेलोस फोर्स का, वो क्या करता है, सिर्फ स्पीड, क्या करता है सर, स्पीड में चेंज करवाता है, किसको करवाता है सर, स्पीड के ऊपर चेंज करवाता है। और नॉर्मल क्या करता है सर, उसकी बॉडी की Direction. डायरेक्शन में चेंज करता है। स्पीड में चेंज करवाता है तो वो कंपोनेंट कौन सा होता है, टेंजेंशियल। यहाँ पर बॉडी को आगे कौन लेके जा रहा है, एफ कोस थीटा, तो एफ कोस थीटा टेंजेंशियल वाला हो गया, और नॉर्मल वाला कौन सा हो गया, एफ Sin theta. जो उसकी डायरेक्शन चेंज करवाएगा। ठीक है, हालांकि ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, ये वाली एग्जैक्ट फिगर हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो डायरेक्शन में चेंज करवा रहा है सर, वो कौन सा कंपोनेंट होता है, नॉर्मल, और जो टेंजेंशियल होता है वो कौन सा, किस में चेंज करवाता है सर, Speed में change. अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या सर्कुलर मोशन में बात करता हूं, जब बॉडी मान लो ए पॉइंट पर है तो इसकी वेलोसिटी कैसे देखते हैं, देखो अब बॉडी तो आगे जाना चाहती है सर, ऊपर जाना चाहती है, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी कैसे देखते हैं उसकी, ऐसे दिख रहा है, टेंजेंशियल वेलोसिटी एक्चुअली। बी पॉइंट पर कैसे देखते हैं उसकी वेलोसिटी, सर्कल पे टेंजेंट दिखा दो, वही उसकी क्या है सर, वेलोसिटी। सर्कल पे टेंजेंट दिखा दो, यही उसकी वेलोसिटी, सर्कल पे टेंजेंट दिखा दो। अच्छा, ई पॉइंट पर क्या होगी फिर, सर्कल पे क्या दिखा दो, टेंजेंट। एफ पॉइंट पर भी क्या दिखा दो, सर्कल पे टेंजेंट। ये उसकी बॉडी की वेलोसिटी की क्या है, डायरेक्शन। देखो क्या डायरेक्शन सेम है या हर बार डिफरेंट हो जा रही है, So different. डिफरेंट हो रही है। देखो ऊपर है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ, 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 हर डायरेक्शन में हर बार क्या हो रही है, हर पॉइंट पर डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। डायरेक्शन हर पॉइंट पर क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और कौन सा कंपोनेंट चेंज करवा रहा F होगा, sin theta. कंपोनेंट का नाम है ना, वो तो एग्जांपल था सिर्फ। देखो नॉर्मल वाला या टेंजेंशियल वाला, डायरेक्शन नॉर्मल वाला, तो नॉर्मल वाला तो अपना काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने बोल दिया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो उसमें क्या रहता है, स्पीड चेंज नहीं होती, और स्पीड चेंज नहीं होती तो कौन सा कंपोनेंट नहीं होगा, Tangential. टेंजेंशियल फोर्स नहीं लगेगी, ऐसा नहीं हो तो उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होता है किसमें सर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सिर्फ कौन सा एक्सेलरेशन होगा, टेंजेंशियल सिर्फ कौन सा एक्सेलरेशन होगा, नॉर्मल होगा। टेंजेंशियल वाला क्या होगा, जीरो। और ऐसा क्यों हो रहा है, कोई पूछे तो क्यों ऐसा हो रहा है सर, क्योंकि स्पीड में चेंज नहीं होता यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, इसीलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। क्लियर है, तो नॉर्मल वाला कंपोनेंट होगा। सिर्फ कौन से मोशन की बात हो रही है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर नॉन यूनिफॉर्म की बात नहीं कर रहा मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अभी हम बात करते हैं सर, नॉर्मल किसी भी बॉडी को मूव कराने के लिए दो चीजें बात होती है, एक तो नॉर्मल कंपोनेंट और एक टेंजेंशियल। अगर मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूं तो क्या होगा सर, अच्छा अगर मान लो दोनों कंपोनेंट होते हैं और नेट एक्सेलरेशन निकालना होता है, तो नॉर्मल वाले को बोल दूं ए एन एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल वाले को बोल दूं ए टी। नेट एक्सेलरेशन नॉर्मल वाला ऐसा लगेगा, टेंजेंशियल वाला ऐसा लगेगा कहीं, तो अगर इनके बीच में एंगल क्या होगा, 90। और वेक्टर निकालना हो, नेट वेक्टर, तो कैसे निकालते हो, अंडर रूट ऑफ ए एन का स्क्वायर प्लस
square. ये नेट एक्सेलरेशन हो गया, लेकिन ये अभी बात नहीं करेंगे सर्कुलर यूनिफॉर्म में, क्योंकि यूनिफॉर्म में तो टेंजेंशियल क्या हो जाता है, जीरो। 0. तो सिर्फ कौन से वाला बचा हमारे पास, Normal. Normal. ये नोट जीरो। ये कब की बात है, यूनिफॉर्म, Uniform Circular motion. ठीक है सर। हाँ, अब टेंजेंशियल तो सर ठीक है, ये भी नॉर्मल भी बात ठीक है। अब अगर नॉर्मल कंपोनेंट जीरो हो गया, नॉर्मल कंपोनेंट जीरो नहीं हुआ सॉरी, तो नॉर्मल फोर्स भी तो होगी भाई। अगर देखो बॉडी में हमने कहा, यहाँ पर बॉडी ने हर पॉइंट पर अपनी क्या चेंज करी थी, वेलोसिटी। Velocity. मतलब डायरेक्शन चेंज हुई थी, है ना, स्पीड तो चेंज नहीं हुई। तो डायरेक्शन चेंज भी कर रहा है अगर, तो कोई ना, वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, स्पीड नहीं हो रही लेकिन वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन के साथ बात होती है। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब ये नहीं है कि मैग्नीट्यूड चेंज होना है, सिर्फ हो सकता है कि सिर्फ क्या चेंज हो रही हो, डायरेक्शन चेंज हो रही हो, तब भी मैं क्या बोलूंगा, क्या चेंज हो रही है, वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो चाहे डायरेक्शन चेंज हो, तो मैं बोल सकता हूँ वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन स्पीड चेंज इसमें नहीं हो रही। स्पीड सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए बोल रहा हूँ वेलोसिटी चेंज हो रही है। और वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन है, पक्की बात है ना। और एक्सेलरेशन का नाम क्या है, अभी अभी आपने देखा, नॉर्मल एक्सेलरेशन है। Acceleration. एक्सेलरेशन लग रहा है तो न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स भी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि F इज इक्वल टू, Mass into acceleration. तो अगर एक्सेलरेशन है तो फोर्स भी लगनी चाहिए, एक्सेलरेशन नॉर्मल वाला है तो फोर्स भी नॉर्मल वाली लगनी चाहिए, है ना। Yes, sir. तो अगर बॉडी यहाँ है, उसकी बॉडी जाना है ऐसे ऐसे टेंजेंट खींचो, तो इसके नॉर्मल जो फोर्स होगी वो हमेशा सर्कल पे कैसे लगती है, सर्कल के सेंटर से पास होती हुई, है ना। इस पॉइंट पर भी सर्कल के नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर फोर्स कुछ ऐसा होगी सर। इस पॉइंट पर कैसी होगी सर, कुछ ऐसी। इस पॉइंट पर कैसी होगी सर, कुछ ऐसी। इस पॉइंट पर कैसी होगी सर, कुछ ऐसी। हमेशा वो किसकी तरफ होगी, है देखो फोर्स, सर्कल के कहाँ की तरफ, सेंटर सेंटर की। Center की तरफ. और जब ऐसी फोर्स होती है, उस फोर्स का नाम क्या होता है जो सेंटर की तरफ लगती है, Centripetal force. Centripetal force. फोर्स। इसीलिए जो सर्कुलर मोशन में हम फोर्स की बात करते हैं वो कौन सी होती है, सेंट्रीपिटल Centripetal force. और वो कौन सी फोर्स है सर, टेंजेंशियल या नॉर्मल वाले कंपोनेंट की वजह से आई है, जो Normal वाली. नॉर्मल वाले की वजह से आई है सर। वो नॉर्मल मतलब कहाँ से हो रही है, यहाँ पर सेंटर की तरफ। समझ में आ रहा है, यस सर Yes, sir. एक्सेलरेशन। अब इसकी डेरिवेशन नहीं करेंगे, मैं आपको, आप सबको, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला पता है इसलिए हम उसका एडवांटेज लेंगे, सबको पता होगा क्या होता है। F फिजिकल टू एम में तो होता है, F का फॉर्मूला क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का, किसी को याद है, Sir, mv square upon r. mv स्क्वेयर अपॉन r। यही किसका फॉर्मूला होता है भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग यही मास इनटू किसके इक्वल होगा, Acceleration. तो मास से मास गया तो v स्क्वेयर बाय r किसके इक्वल आ गया, एक्सेलरेशन। और यही कौन सा एक्सेलरेशन है, नॉर्मल वाला। तो सर्कुलर मोशन में जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है एक्चुअल में उसकी वैल्यू क्या होती है, v स्क्वेयर बाय। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल वाले की वैल्यू कितनी होगी, जीरो Zero. और नॉर्मल वाले की वैल्यू कितनी है, v। V square upon r. किसी को कोई डाउट, नो No, सर sir. चलो। अब v और ओमेगा, अब देखो सर्कुलर मोशन में v तो लीनियर में होता है ना, लीनियर वाली वेलोसिटी, लेकिन सर्कुलर में तो बॉडी कैसे घूमती है, सर्कल में एंगुलर, किसी एक एंगल पर घूमती है सर्कल में। तो किसी Yes, sir. जो वेलोसिटी का नाम भी होता है ना, उस वेलोसिटी का नाम क्या होता है, Angular velocity. इसको लिखते हैं ओमेगा से। किससे लिखते हैं, ओमेगा से। Omega. और सिर्फ सर्कुलर मोशन के लिए आप ऐसा लिख सकते हो, लीनियर और एंगुलर में रिलेशन, v इज इक्वल टू r ओमेगा। सिर्फ कब वैलिड है ये, सर्कुलर क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि r और ओमेगा दोनों v और r दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। कौन से मोशन में, सर्कुलर में। अगर ये परपेंडिकुलर ना हो ना तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। एक्चुअल फॉर्मूला बताता हूँ क्या है, ओमेगा यहाँ से क्या आ जाएगा, v बाय r। तो एक्चुअल फॉर्मूला जो हर जगह वैलिड है वो कैसे वैलिड होता है, v की जगह जो लिखते हो ना वो क्या होता है, v Perpendicular. परपेंडिकुलर। तुमने वही वेलोसिटी लेनी होती है जो रेडियस के क्या हो या डिस्टेंस के क्या हो,
परपेंडिकुलर। लेकिन सर्कुलर मोशन में तो हमेशा ही देखो वेलोसिटी इधर, टेंजेंशियल वेलोसिटी इधर 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 इधर, है ना, वेलोसिटी इधर होती है सर, वेलोसिटी इधर होती है, सॉरी ये जो वेलोसिटी है वो इधर होती है, और इसके ये एक्सेलरेशन कहाँ होता है, टुवर्ड्स द सेंटर। देखो हर पॉइंट पे कितने डिग्री पर है, 90। तो इसीलिए हम कहते हैं सर्कुलर मोशन में तो आप v परपेंडिकुलर लिखो चाहे ना लिखो बात सेम है, क्योंकि वहां पर तो हर पॉइंट पर पहले से ही क्या है, वेलोसिटी परपेंडिकुलर है। इसलिए मैं बोलता हूँ सर्कुलर मोशन तो देखने की जरूरत नहीं है, सीधा ही v इज इक्वल टू आर ओमेगा लगा दो। लेकिन और कोई मोशन हुआ तो आपको v कैसी देखनी होती है, परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है, v हमेशा कैसे देखोगे, परपेंडिकुलर टू आर। लेकिन सर्कुलर मोशन में ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, उसमें तो सीधा ही लगा दो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो हम अभी सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं, इसीलिए सिंपल तुम फॉर्मूला याद रख सकते हो, v किसके इक्वल है, आर ओमेगा, ठीक है। और यहाँ पर इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो, v अगर आर ओमेगा है तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय आर तो है ही, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन का दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर। समझ में आ रहा है क्या, यस सर। ये भी किसका फॉर्मूला है, नॉर्मल एक्सेलरेशन का। लेकिन यहाँ पर किसकी फॉर्म में आ गया, ये लीनियर वेलोसिटी नहीं, कौन सी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में। क्लियर है सबको, यस सर। अब ध्यान से देखो कमाल की बात, अब जिस कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं होगी, देखो एक चीज कमाल की, आपने एक मोशन पढ़ा हुआ था लीनियर मोशन, हाँ या ना, यस सर। अब आप पढ़ोगे सर्कुलर मोशन, हाँ या ना। अब क्या फर्क होता है, आपने काइनेमेटिक्स पढ़ा था, आज का हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था बच्चे, देखो काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। एक आपने काइनेमेटिक्स पहले भी पढ़ी हुई थी, है ना, पढ़ी थी ना, कितनी इक्वेशन थी उसकी, काइनेमेटिक्स की कितनी इक्वेशन थी, 3। सेम टू सेम इक्वेशन किसकी भी है, सर्कुलर की भी है, और बस थोड़ा सा दिमाग रख के करेंगे हम, देखो कैसे, देखो अब पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर। तो देखो सबसे पहले ये होता है सर लीनियर, और ये क्या होता है सर, सर्कुलर में। सर्कुलर। तो क्या होता है लीनियर में, जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसको क्या लिखते थे, एस से, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, या एक्स से लिख देते थे, है ना। यस सर। सर्कुलर में जो रोटेशन होती है, अब सर्कल में कोई चीज मूव कर रही है तो वो हर पॉइंट पे आगे तो नहीं बढ़ रही ना, कैसे चल रही है सर, सर्कल में तो क्या कवर कर रही है, देखो हर पॉइंट पे इसका क्या डिफरेंट है, अगर ये सी हो तो एंगल, एंगल है ना, हर पॉइंट पे क्या डिफरेंट हो रहा है, एंगल। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और उसको थीटा से लिखते हैं। कौन सी डिस्प्लेसमेंट है ये, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, अच्छा। यस सर। लीनियर डिस्प्लेसमेंट में आप v लिखते हो, लीनियर वेलोसिटी, यहाँ पर अभी बताया v की जगह क्या हो जाता है, ओमेगा। ओमेगा। तो क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर मोशन में आप एक्सेलरेशन a से लिखते हो, यहाँ पर a की जगह होता है अल्फा, अल्फा। इसको बोलते हो एंगुलर। एक्सेलरेशन। लीनियर वेलोसिटी में आप फोर्स पढ़ते हो, यहाँ पर पढ़ते हो टॉर्क, क्या पढ़ते हो, टॉर्क। बट ये अभी हम यूज नहीं करने वाले, ये बाद में करेंगे, ठीक है। ये ऊपर वाले 3 आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। अच्छा, लीनियर वेलोसिटी को अगर u से लिखते हो तो इनिशियल वेलोसिटी को, तो लीनियर एंगुलर इनिशियल वेलोसिटी को लिख दो ओमेगा नॉट से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। v इनिशियल लिख रहे हो उसको ओमेगा इनिशियल लिख दो, कोई बात नहीं, बट इतना समझ में आ रहा है किसको क्या लिख रहे हैं यहाँ पर। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, देखो एक इक्वेशन आपने लिखी, सबसे पहली इक्वेशन v इज इक्वल टू क्या होता था, u प्लस 80। v। अब लीनियर मोशन की जगह किस में बात करते हैं, एंगुलर मोशन में। लीनियर मोशन में v होता है वेलोसिटी, यहाँ पर क्या होता है v की जगह, ओमेगा। ये भी वेलोसिटी है तो होगा तो यहाँ पर भी ओमेगा, लेकिन इनिशियल है इसलिए ओमेगा क्या लिख दूं, नॉट। क्लियर, प्लस एक्सेलरेशन की जगह क्या आता है, अल्फा। t की जगह क्या आ जाएगा, टी। क्लियर है, पहली काइनेमेटिक इक्वेशन सर्कुलर मोशन में, क्लियर है। दूसरी क्या होती है यहाँ पर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिखोगे बच्चों,
एस की जगह क्या आया था? थीटा थीटा इज क्यू की इक्वल जगह टू म्यू नॉट ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा अल्फा टी स्क्वायर। क्लियर है? ये हो गया Yes, सेकंड sir. काइनेमेटिक इक्वेशन। अब आ जाओ तीसरी पर। तीसरी क्या आती थी सर? v V square square minus u square is equals to minus 2s. C square is equals to 2as. अब इसको लिख दो फटाफट। Omega square minus Minus omega naught square is is equal equals to to 2 alpha theta. एक बार और बोल दो। Omega ओमेगा स्क्वायर Omega माइनस square minus ओमेगा नॉट naught स्क्वायर। square is equals to 2 alpha theta. क्लियर है? कुछ लर्न Yes, करने की sir. जरूरत पड़ी नहीं No, ना? sir. सेम टू सेम इक्वेशन है, लेकिन इसी को बोलते हैं काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर Circular मोशन। motion. ठीक है। अच्छा Yes, sir. सर, यहाँ पर हम क्या लिखते थे सर? वेलोसिटी को डी थीटा डी एक्स बाय dt dt. यहाँ पर क्या लिखेंगे वेलोसिटी को? ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिख दोगे? d theta upon dt. बस डी थीटा अपॉन डी dt. अच्छा, यहाँ पर क्या लिखते थे आप एक्सेलरेशन को? dv by dt. dv by dt. यहाँ पर Alpha अल्फा। is equals to d Alpha is omega equals to upon d dt. omega by dt. क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट है? No, No, sir. sir. समझ जाओगे? Yes, sir. Yes, sir. तो ये बहुत देखो, सर्कुलर मोशन में एक भी लेक्चर पहली बात तो मिस नहीं करना है, कुछ Yes, भी नहीं sir. मिस करने का। चाहे एक दिन ऐसा भी लगे ना तुम्हें कि आज मेरे को कुछ समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, अगला लेक्चर लगा लेना। ठीक है? Yes, sir. अगला लेक्चर Yes, नहीं sir. आएगा ये मत सोचना, बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि इसका जो सबसे लास्ट में एक टॉपिक डिस्कस होने वाला है वर्टिकल सर्कल। क्या? वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें टेंशन वगैरह वाली फोर्सेस होती हैं, उसके बारे में बहुत पूछता है, और सीधा एक फॉर्मूला होता है, उससे पूरा क्वेश्चन हल हो जाता है सिर्फ, और वो हमेशा आता है। लेकिन उसको समझने के लिए पहले ये चीजें समझनी पड़ेंगी। ठीक है? Yes, sir. Yes. तो यहां तक आ जाओ। अब अगर ध्यान रखना, सर अगर हमने कहाँ जाना होता था सर? एक्स से वी की तरफ जाना होता था, तो हम क्या करते थे? Differentiation. डिफरेंशिएशन यहाँ लिख देते हैं। चलो, अगर हमने एक्स से वी की तरफ जाना होता था तो क्या करते थे? Differentiation. वी से एक्सेलरेशन जाना होता था तब क्या करते थे? Differentiation. और ए से वी जाना होता तो क्या करते थे? Integration. और वी से एक्स जाना होता तो भी क्या करते थे? Integration. अब यहाँ पर तुम बताओ कब से क्या करेंगे? अगर हमने थीटा थीटा से ओमेगा से फिर अल्फा Alpha. थीटा से ओमेगा जाना हो तो क्या करेंगे सर? डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन। ओमेगा से अल्फा जाना हो तो, Differentiation. और उल्टा हो तो Integration. इंटीग्रेशन। और यहाँ पर Integration. याद है? सब क्लियर है? सब Yes, कुछ सब कुछ। अब एक और चीज इसमें पूछते हैं बच्चे, वो पूरी 12th में भी कंफ्यूज रहते हैं, पूरे 11th में भी कंफ्यूज रहते हैं यूनिट्स में। कभी तो ये थीटा को बोल देता है रेडियन में, कभी बोल देता है थीटा को इन टर्म्स ऑफ रेवोल्यूशंस में। किसमें? रेवोल्यूशंस। ठीक है, रेडियन और रेवोल्यूशन क्या फर्क है सर? देखो सीधी बात है, सर्कुलर मोशन में तो सर्कल घुमा रहा है भाई, सर्कल, एक सर्कल। ओमेगा वैसे होता है हमारे पास, मैं बताता हूँ, थीटा अपॉन टी होता है ना, थीटा अपॉन टी, है ना? कितना थीटा कवर हुआ? वैसे तो ये चेंज इन थीटा होता है, लेकिन 0 से स्टार्ट हो रहा है तो थीटा अपॉन टी लिख दिया इसलिए, वरना क्या लिखता? डेल्टा थीटा। लेकिन 0 से स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल वैल्यू क्या रहती है? 0, इसलिए मैं लगभग क्या लिख देता हूँ सीधा ही थीटा अपॉन टी, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है? अच्छा, अब एक बंदा यहाँ से ए से वापस घूमकर ए पर आए, तो एक तो तुम ऐसा बोल सकते हो कि इसने कितने रेवोल्यूशन किए? एक रेवोल्यूशन।
अगर एंगल की फॉर्म में बोलो तो कितना एंगल कवर किया इसने टोटल, ए से वापस 360, और उसको रेडियन में बोलो तो कितने पाई बोलते हो? 2 पाई। 2 पाई। तो बस एक रेवोल्यूशन जहां है उसको क्या बोल दोगे? 2 2 पाई पाई। एंगल कवर किया है। समझ में आ रहा है क्या? Yes, अच्छा, sir. मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि इसने थीटा है 8 पाई रेडियन, तो बताओ कितने एंगल कवर, कितना रेवोल्यूशन लिया उसने? 4। 4। पक्का? देख लो सर, एक रेवोल्यूशन में कितना होता है सर? 2 पाई। 2 पाई। तो 2 पाई में हो रहा है सर एक रेवोल्यूशन। आपने बोला 8 पाई, तो कितना होगा? 1/2 पाई मल्टीप्लाई 8 पाई, कितना हो रहा है? 4 पाई। ऐसे भी देख सकते हो सर, 2 पाई का 1, 4 पाई का 2, है ना, और उसके बाद 6 पाई का 3 और 8 पाई का 4। 4, तो सीधा 4 रेवोल्यूशन। क्लियर है ना? कंफ्यूज नहीं हो गए ना अब इसमें सब? No, sir. No, sir. यहीं से ओमेगा का एक फॉर्मूला और भी बनता था, वो वैसे फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में बोलते हैं हम, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी। 2 पाई मतलब क्या है? एक किस्म से एक रेवोल्यूशन ही तो है, थीटा वाली वैल्यू ही तो है, डिवाइड बाई टी। और थीटा बाई टी क्या होता था? ओमेगा। ओमेगा को 2 पाई बाई टी भी बोलते हैं, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी की जब बात होती है ना तो उन टर्म्स में बोलते हैं। एक्चुअल में यही है। क्लियर है सबको? यस सर। देखेंगे जब जरूरत पड़ेगी। अब एक बार यहां तक ट्राई करते हैं। जैसे अभी मैंने तुमको बोला ओमेगा की फॉर्म में, वही आ गया। देखो, 2 कार है बच्चे, एक का मास है m1, एक का मास क्या है? M2। दोनों सर्कल में मूव कर रही है। एक तो रेडियस बना रही है कितने का? R1। दूसरा R2। ठीक है, R। 2. अलग अलग भी बना सकते हो आप। दोनों की स्पीड ऐसी है कि दोनों कंप्लीट कर रहे हैं सर्कल सेम टाइम में, सेम यस सर, टाइम में। तो आपको बतानी है दोनों की सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगी, उनकी रेशियो। तो इसको बोल दो 1 सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ 1, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ 2, इनकी क्या बतानी है? रेशियो। तो आपको पता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किस क्या होती है वैसे तो? v² बाय R। पढ़ा था ना, नॉर्मल एक्सेलरेशन वो। यस सर। अच्छा, इन्होंने कहा है कि टाइम दोनों के लिए क्या लग रहा है? सेम। अब ये कैसे बताऊं सर? टाइम रेडियस तो दोनों का क्या है? अलग। तो अगर एक्सेलरेशन की तो बात होनी निकालनी है मेरे को, तो मेरे को नहीं पता। अगर रेडियस अलग है, वेलोसिटी क्या पता सेम है नहीं है, मेरे को नहीं समझ में आ रही सर। तो सर मैं ऐसा देख सकता हूं सर, ओमेगा क्या होती थी? 2 पाई बाय टी। दोनों ने सर्कल तो कवर करना ही है ना, है ना? यस सर। 360। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर टाइम दोनों के लिए सेम है तो ओमेगा भी दोनों के लिए क्या होगी? सेम होगी। तो बस यही इसमें किया है। देखो, पहली लाइन पढ़ना, टाइम पीरियड अगर सेम है, एंगुलर स्पीड भी क्या होगी? सेम. ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अभी आपने जो लिखा है हमने, वो क्या लिखा था? लिख दो दोबारा से, v² बाय r। ओमेगा की टर्म्स में पता है ना, ओमेगा दोनों की सेम है, तो v को क्या लिख सकते थे? ओमेगा स्क्वायर। r ओमेगा। v को क्या लिखते थे? r ओमेगा। तो v के स्क्वायर को क्या लिखोगे? r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. और ये हमने डेराइव भी किया था, याद हो गया? आ गया सबको? r ओमेगा स्क्वायर. सबको याद आ गया? यस सर. किसी को कोई डाउट? बोलो। नो सर. कर सकते हैं r ओमेगा स्क्वायर। किसी को कोई डाउट? चले आगे। तो अब आ जाओ, एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो गया? ओमेगा स्क्वायर r के। ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हो बच्चों? दोनों की सेम है, तो अगर आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ 1 क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर r1। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ 2 क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर r2. दोनों का रेशियो निकाल दो, क्या आ जाएगी? a1 बाई a2 किसके इक्वल आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर R1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर R2। ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा? r1 by r2. तो जो उनकी रेडियस की रेशियो है वही। तो देखो आंसर आ गया क्या भाई? यस सर. किसी को कोई डाउट है इसमें? बोलो हाँ या ना। नो सर. ये देखो, हमने बताया तो था आपको, ओमेगा स्क्वायर r दिखा नहीं हुआ? देखो सेम। यस सर। धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे, कोई दिक्कत नहीं। ये तो ओमेगा की फॉर्म में था तो थोड़ा कंफ्यूजन होने वाली थी। अब इसको पकड़ो, इसको भी बाद में करेंगे। पहले हम बिल्कुल सिंपलेस्ट क्वेश्चन पकड़ते हैं, जैसे ये क्वेश्चन।
अब वैसे ओमेगा की जो यूनिट होती है वो होती है, हमने बताया ना, ये तो रेवोल्यूशन की फॉर्म में। देखो थीटा को अगर मैं किस में पढ़ रहा हूँ बच्चों, मैं आगे ही लिखवा देता हूँ ताकि एक ही जगह पर तुम्हें दिख जाए सब। थीटा को भी मैंने बोला था या तो किसकी फॉर्म में लिखोगे, रेडियन, रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन, और क्या लिख सकते हो, रेडियन, रेडियन। और वेलोसिटी वैसे क्या होती है, मीटर पर सेकंड, जब डिस्टेंस क्या होता था मीटर में, है ना, यस सर, तो डिवाइड बाय सेकंड आ जाता है बस। तो ऐसे ही ओमेगा भी तो क्या ही है कि हमसे वेलोसिटी है, टाइम आ जाएगा डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, सेकंड। लेकिन अगर डिस्टेंस मीटर में होता तो लीनियर वेलोसिटी होती थी मीटर पर सेकंड। यहाँ पर थीटा रेवोल्यूशन पे है तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रेवोल्यूशन पर सेकंड। और अगर रेडियन में है तो ओमेगा की यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन, समझ में आ रहा है क्या सबको? अच्छा, ऐसे ही अल्फा की बात करते हैं। यहाँ पर एक्सेलरेशन अगर क्या होती थी, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, स्क्वायर, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर, का स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड। सेकंड का स्क्वायर। जो लास्ट तक कंफ्यूजन रहती है 12th क्लास में तक बच्चों को नहीं पता होता, मैंने 3 लाइन में लिखवा दिया है, इसको अच्छे से समझ लो। जिसको समझ नहीं आई अभी पूछ लो। सर्कुलर मोशन मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, रोटेशनल होएगा उसके बाद, सर्कुलर मोशन तो है ही इंपोर्टेंट। और ये लास्ट में बिल्कुल समझ नहीं आता, जिसको जितना अब समझ में आ गया, उसके बाद नहीं आने वाला है ये समझ में आ रही है बात? थीटा को किस में कर सकते हो सर, रेवोल्यूशन में या किसमें, रेडियन। ओमेगा को रेवोल्यूशन पर सेकंड में या रेडियन। पर सेकंड, अल्फा को रेवोल्यूशन पर सेकंड का स्क्वायर या रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर। किसी को कोई डाउट? नो सर, आओ फिर सर, यहाँ तक तो ठीक है सर, यहाँ तक तो कोई डाउट ही नहीं है। अब आ जाओ इस पे क्वेश्चन करते हैं। आओ, बहुत आसान। अब देख, एक व्हील है जिसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी दे रखी है बच्चे, एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या दे रखा है, किसकी वैल्यू है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, यानी किसकी वैल्यू है ये, एक्सेलरेशन, अल्फा की, अल्फा 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, और इनिशियल एंगुलर स्पीड उसको किससे लिखते थे, ओमेगा नॉट। कितना दे रखा है, 2 रेडियन पर सेकंड। टाइम दे रखा है कितना, 2 सेकंड। पूछा है एंगल बताना है, टोटल एंगल इन रेडियन, यानी किसकी वैल्यू पूछी है, रेडियन बोले तो किसकी वैल्यू पूछी है, थीटा, थीटा की वैल्यू। देखो पता लग रहा है ना, सीधा ही पता लग रहा है, थीटा की वैल्यू। अब सर ऐसा ही मेरे को सोच लो, उसमें गिवन होता ए गिवन होता, ओमेगा की जगह यू इनिशियल वेलोसिटी, टाइम गिवन होता, और डिस्प्लेस थीटा की जगह क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। एस पूछा होता तो तुम क्या करते, फॉर्मूला क्या लगाते, कौन सा फॉर्मूला लगाते, to u plus half at square. बस यहाँ पर क्या लगा दोगे उसकी जगह, Theta is equals to mu naught ओमेगा नॉट ओमेगा नॉट t plus half अल्फा t स्क्वायर। फटाफट वैल्यू पुट करो, थीटा निकालना है, ओमेगा नॉट कितना है, 2 radian per second. 2 रेडियन पर सेकंड। टाइम कितना है, 2 seconds 2 सेकंड plus प्लस half अल्फा कितना है, 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर। और यहाँ पर टी का स्क्वायर कितना है, 4 सेकंड। 4 seconds. ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा क्या, हाँ Yes sir. स्क्वायर है ना, 4 सेकंड का स्क्वायर। सेकंड से सेकंड गया, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर गया, है ना, सबको क्लियर है? Yes sir. सिर्फ रेडियन ही बच गया देखो यूनिट में, और आंसर में भी रेडियन आना चाहिए। तो 2 into 2 क्या हो गया, 4 radian. 4 रेडियन प्लस 3 by 3 by 2 8 2 radian. रेडियन। कितना हो Into जाएगा 4. ये, 11 Into by 4. Into 4. into 2 into 4 भी है क्या, सॉरी इंटू में 4। तो ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो गया, मतलब 4 रेडियन प्लस 10 रेडियन 6 radian. 6 रेडियन कितना हो जाएगा, 10 radian. दिख रहा है 10 रेडियन। Yes sir. सारी यूनिट साथ साथ सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ शुरू में, ताकि ये नई चीजें है ना तो तुम्हें साथ क्लियर हो जाए, इसलिए यूनिट्स के साथ लिखा है मैंने। क्लियर है सबको? वरना Yes, यूनिट की कोई जरूरत नहीं है। हम जब इसको सिंपल फॉर्मूला लगाते थे एस इज इक्वल टू, उसमें लिखता था क्या मैं मीटर पर सेकंड, कभी नहीं लिखता था उसमें, क्योंकि तुम्हें पता होता था। यहाँ पर Yes, थोड़ा सा आदत बनानी पड़ेगी। क्लियर है सबको? Yes sir. चलो Sir.
अब ये इंटीग्रेशन वाले हैं, इसको बाद में करेंगे, पहले हम हल्के फुल्के करेंगे। देखो यहाँ पर एक व्हील रोटेट हो रहा है कितने एक्सेलरेशन से? 50 revolutions. 50 revolution. 50 revolution in the first 5 seconds. A wheel rotating, देखो मैंने बोला था या तो रेवोल्यूशन में गिवन होगा थीटा या किस में होगा? रेडियन में. रेडियन। मैं आपको रेवोल्यूशन में बता रहा हूँ, अगला क्वेश्चन सिमिलर होगा, किस में होगा लेकिन वो रेडियन में। तो आओ, एक व्हील है रोटेट कर रहा है, यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन कवर्स 50 रेवोल्यूशन इन द फर्स्ट 5 सेकंड। इसका मतलब ये 50 रेवोल्यूशन किसकी वैल्यू गिवन है, कौन बताएगा? रेवोल्यूशन किसकी यूनिट होती थी? हाँ, किसकी यूनिट होती थी? थीटा. थीटा की। देखो गिवन नहीं है क्वेश्चन में कि ये थीटा है, तुम्हें पता करना पड़ेगा क्योंकि यूनिट पता है। रेवोल्यूशन मतलब किसकी वैल्यू है? थीटा। थीटा कितना है सर? 50 रेडियन. ठीक है, रेवोल्यूशन, अगर रेवोल्यूशन है तो रेवोल्यूशन लिखना पड़ेगा। रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो, बताऊंगा कैसे, बताया भी हुआ है वैसे, मैंने बताया है ना कैसे करना है, पाई की फॉर्म में। एक रेवोल्यूशन किसके इक्वल होता है? 2 पाई. तो यहाँ पर 50 है तो कितना आ जाएगा? 100 पाई। 100 पाई, ठीक है। इन द फर्स्ट 5 सेकेंड, यानी टाइम की वैल्यू दे रखी है 5 सेकेंड. 5 सेकेंड. फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी क्या फाइंड करना है? अल्फा. एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड, यानी 5 सेकेंड टाइम है अल्फा। अगर सोचो तुम्हें थीटा की जगह गिवन होता एस और टी गिवन होता, निकालना होता ए, तो क्या करते? S is equals to UT plus half AT square. तो यहाँ क्या लगाओगे? Omega square minus W naught Theta square is equal to omega naught t plus half alpha t square. alpha T square. समझ में आ रही है बात सबको? Yes, sir. अच्छा, थीटा की जगह निकालना है। अब रेवोल्यूशन है तो रेवोल्यूशन लिख दो, रेडियन में हमें दिक्कत नहीं है। जब तक उसने नहीं कहा कि रेडियन में निकालो आंसर, तो मैं क्यों झंझट पालूं खुद से, जो है वही लिख देता हूं। तो थीटा की जगह लिख दो 50 revolution. रेवोल्यूशन, और ओमेगा नोट की जगह क्या लिखोगे? गिवन है नहीं, लेकिन एक बात बोल रखी है, 50 रेवोल्यूशन आफ्टर द स्टार्ट होने के बाद 50, यानी रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तभी तो के बाद 50 रेवोल्यूशन। ओमेगा नोट कितना हो जाएगा? 0। ये खत्म। शुरू में तो रेवोल्यूशन हो ही नहीं रहा था, रेस्ट का मतलब, सॉरी यहाँ पर क्या हो गया, शुरू में तो रेवोल्यूशन नहीं था, तो मूव नहीं कर रहा, घूम नहीं रहा था, तो ओमेगा नोट कितना था? 0 प्लस हाफ अल्फा कितना है? निकालना है। टी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25. अब यहाँ देखो 50 गुना 2 डिवाइडेड बाय 25, लेकिन साथ में यूनिट्स लिख दो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 25 के साथ कौन सी यूनिट आएगी? सेकेंड का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो 50 रेवोल्यूशंस मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय में 25 सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा। ये कितना हो जाएगा? 25 दूनी 50, तो ये कितना हो जाएगा? 4 revolution per second square. सेकेंड स्क्वायर, तभी तो अल्फा आएगा ये, है ना, पर सेकेंड स्क्वायर। Yes sir. पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? No sir. तो अगर मैं बोलूं कितने रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होगा, 4 रेवोल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट कर दो, 1 रेडियन 2 पाई, तो 4 रेवोल्यूशन कितना हो जाएगा? 8. जोर से बोला करो। 8 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। रेडियन में भी आ गया आंसर। क्लियर है? Yes sir. अब सेम क्वेश्चन होगा, बस रेवोल्यूशन की जगह थीटा किस में गिवन होगा? रेडियन में. करो ट्राई। हमने आंसर अल्फा की निकाले, इसने क्या पूछा था? एंगुलर। अच्छा, इसने वेलोसिटी भी पूछ रखी है। एंगुलर एक्सेलरेशन तो तुमने निकाल दिया बच्चों, अब क्या पूछ रहे हैं वो? एंगुलर वेलोसिटी। वो भी निकाल दो, वो भी निकाल दो। अब ओमेगा नोट तो आपको पता है कितनी है? 0। इसने ओमेगा पूछी है कितने टाइम के बाद? 5 सेकंड के बाद। अब इसको चाहे अल्फा से भी निकाल सकते हो, वरना इक्वेशन का भी यूज कर सकते हो। ओमेगा नोट मतलब u, ओमेगा मतलब v, t मतलब टाइम। तो जब ये गिवन होता तो कौन सा पहली इक्वेशन ही लगा देते थे ना, कौन सी? Yes sir. U is U plus AT. v is equal to u plus at। तो यहाँ क्या लगा दोगे? W naught plus alpha. w is equal to w naught plus alpha. अल्फा t। Alpha T. ओमेगा की जगह निकालना है,
ओमेगा नॉट जीरो जीरो प्लस plus अल्फा अभी निकाला फोर फोर एवोल्यूशन एवोल्यूशन अपॉन पर सेकेंड पर सेकंड स्क्वायर और टाइम कितना है सर? 5 5 सेकंड 5 5 सेकंड सेकंड। 1 सेकंड से 1 सेकंड गया तो देखो ओमेगा कितना आ गया। 4 एवोल्यूशन पर सेकंड। पर सेकंड। क्लियर है क्या? यस सर। अब गलती भी बता दो साथ साथ। सर यस सर 5 भी तो है सर साथ 5 भी तो है। क्या आंसर आएगा? 20 20 20 per second क्लियर है सबको? यस यस सर। सर। तो ये ओमेगा हो गया और ये अल्फा हो गया। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। नो सर। तो ये बेसिक चीजें हैं। अब इसको करो। देखो अब किस में दे रखा है थीटा? रेडियन रेडियन पाई रेडियन ऐसे बोलो, पाई रेडियन। ठीक है, पाई जल्दी जल्दी रेडियन। करो, जल्दी जल्दी करो। सब कुछ सेम है। समझ ना आए तो पहले इसको लीनियर की फॉर्म में दे दो। ओमेगा दे रखा है तो तुम सोचो क्या दे रखा है? वी दे रखा है। जल्दी जल्दी करो। करो ट्राई। हो रहा है कुछ? कुछ आ रहा है आंसर? यूनिट्स मिस मत करना बच्चे। कर रहे हो ना ट्राई सब? yes sir इसको Yes, sir. रेवोल्यूशन में कन्वर्ट मत करने लग जाना। रेडियन है तो रेडियन में ही रहने देना, ठीक है? यस सर। कोई बताएगा क्या? इतने देर का तो क्वेश्चन नहीं था। बताइए भाई, क्या किया? क्या क्या गिवन है पहले तो ये बताओ। सर थीटा गिवन है। given है थीटा गिवन है, कितना गिवन है? 100 pi रेडियन रेडियन time given है 5 गिवन है 5 सेकंड। और आफ्टर द स्टार्ट मतलब ओमेगा नोट इतना है, जी है ना? चलिए फिर टाइम 5 सेकंड है। अब आपको थीटा की जगह गिवन होता है एस, टी की जगह टी और ओमेगा नोट की जगह यू। तो क्या इक्वेशन पुट करते हैं वी निकालने के लिए? निकालना क्या है? वी यानी ओमेगा नोट, ओमेगा निकालना। ut plus half at square. बिल्कुल, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ क्या पुट करोगे? ओमेगा 100 पाई रेडियन 100 pi radian थीटा इज इक्वल टू, पूरा इक्वेशन बोलो ना। न्यू theta is equals to omega naught t plus ओमेगा नॉट प्लस alpha हाफ t अल्फा टी स्क्वायर थीटा की जगह 100 pi radian 100 पाई रेडियन is equals to 0 0 0 plus half plus half. अल्फा। अल्फा। यही कंफ्यूज हो गए थे क्या तुम लोग? यस सर। yes sir बताओ फिर अल्फा का क्या करें? अब अल्फा का क्या करें? अब यानी एक्सेलरेशन तो नहीं गिवन, तो अब क्या कर सकते हैं सर? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है सर। पिछले वाले में भी तो अल्फा नहीं गिवन था ना?
अल्फा निकाल तो अल्फा निकाला था, अल्फा निकाल दो। टी स्क्वायर क्या है? 25। 25 सेकंड का square. सेकंड स्क्वायर तो हम निकाल दो ना बस। तो यहाँ पर कटेगा तो सीधा ये ऊपर चला जाएगा। 100 इंटू पाई इंटू 2 कितना हो जाएगा? 200 पाई रेडियंस सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 सेकंड्स का स्क्वायर इज इक्वल स्क्वायर टू Alpha. अल्फा 25 चौक कितने पे आ जाएगा? 8 है ना? 8 8 पाई रेडियन अपॉन 8 पाई रेडियन Per second square. पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया अल्फा। लेकिन अल्फा थोड़ी निकालनी है, निकालनी तो एंगुलर स्पीड थी। एंगुलर ओमेगा नॉट गिवन है, ओमेगा निकालना है, टाइम की वैल्यू 5 है। ओमेगा कैसे निकालते थे? v इज इक्वल टू यू प्लस। प्लस 80 80. बस इतना क्यों कंफ्यूज हो रहे थे? सेम टू था पिछले वाला। v की जगह ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी ओमेगा नॉट 0. अल्फा Zero. तुमने निकाला है 8 8 radian per upon second per square second square into 5 5 second. 40 radian 40 पाई pi radian Radian per second. per second पर सेकंड। क्लियर है? मतलब 1 सेकंड में कितना रेवोल्यूशन लगा रहा होगा वो बता सकते हो? पहले चेक कर 80. लेते हैं आंसर। देखो 40 पाई, ठीक है। बताओ, यानी 1 सेकंड में 40 पाई रेडियन उसकी स्पीड बढ़ रही है। तो 1 सेकंड में कितने रेवोल्यूशन की स्पीड बढ़ रही होगी? मतलब कितने रेवोल्यूशन की बात हो रही है? रेवोल्यूशन में निकालना हो तो, रेवोल्यूशन पर सेकंड में निकालना हो तो सोचो सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। 1 पाई 2 पाई रेडियन का बोले तो कितना होता है? 1 revolution 1 रेवोल्यूशन। तो ये 40 पाई का है तो कितना? 20 20 समझ में आ रहा है? बस 20 रेवोल्यूशन पर सेकंड इसकी क्या हो मुझे लग जाएगी? रहा था स्पीड। क्लियर है सबको यहाँ Yes, तक? sir. कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक बार समझने के बाद आसान हो जाती है चीजें। लेकिन इसको समझोगे नहीं, सीधा लर्न करने की कोशिश करोगे तो नहीं हो पाएगा ये। यस सर समझ में आ रही है बात सबको? Yes, sir. Yes, sir. sir. अब इससे आगे जो क्वेश्चन होंगे ना, अब हम कल ट्राई करेंगे उसको। तुमने क्या करना है? सर ये क्वेश्चन करके आना है एक तो। सर मत देना, क्यों? पेपर है फिजिक्स का। हाँ तो पेपर के लिए ही हो जाएगा ये, ट्राई करो। होमवर्क 1, Yes, sir. ठीक सर है। हमारा केमिस्ट्री का है। तो थोड़े से चलो 2 ही देंगे, ठीक है, लेकिन वो 2 करना जरूर। Yes, sir. इसके सर चैप्टर तो सॉल्यूशन, आ भी नहीं रहा है, सॉल्यूशन मैंने साथ अटैच कर दिए, ठीक है। ये तो आ भी नहीं रहा। Yes, sir. हमें तो आ रहा है। क्या नहीं आ मुझे रहा? नहीं आ रहा सर, तब पढ़ा रहे हो ये रोटेशन जो भी है। अच्छा तुम्हारे स्कूल में नहीं आ रहा? मेरे को लगा कह रहे हो कि जरूरत तो समझ में नहीं आ रहा जो आप पढ़ा रहे हो। नहीं, स्कूल में जो भी पेपर होंगे उसमें नहीं आ रहा। ये वाला ट्राई करना, ठीक है। Yes, sir. ठीक है सर। Yes, तुम sir. पहले 2 ही करके आना, ठीक है। वैसे तो 4 है, तुम 2 कर लेना क्योंकि तुम्हारा पेपर है, ठीक है। किसी को सर। कोई भी डाउट है आज के लेक्चर में तो नो, एक बार सर। फटाफट पूछ लो, वरना फटाफट मेरे को इक्वेशन रिवाइज करवा दो। सर मैं लिख रहा हूँ सिंपल वाली, तुम फटाफट बताना मेरे को, ठीक है। W naught plus एक बार alpha. रुक जाओ, एक बार रुक जाओ। और a इज इक्वल टू dv बाय। dt. चलिए शुरू हो जाओ फटाफट सारे W अपने naught- Omega naught plus Omega naught plus 8 alpha t. plus नेक्स्ट Theta is equal to Theta theta is equal to omega naught t plus half alpha t square. थर्ड omega naught square minus Omega square omega square is equal to to alpha alpha theta. theta. V Next. is Omega is equal omega to is equals to d d theta upon dt. नेक्स्ट Alpha is equal to d omega by dt. omega upon dt. क्लियर है सबको? Yes. Yes, sir. आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, Bye. Bye. Sir. Bye, sir. Good Bye. night. गुड नाइट, गुड नाइट।